दोस्तों हमारा इतिहास जो है काफ़ी ही एडवांस था उस टाइम पे भी, तो उसकी जो जीती जागती मिसाल है वो है जंतर मंतर। तो दिल्ली का जंतर मंतर तो मैंने देखा हुआ है, अभी जयपुर आए थे तो सोचा क्यों ना वो भी एक्सप्लोर करा जाए और आपको भी दिखाया जाए। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको दिखाने लाया हूँ जंतर मंतर जयपुर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर तो बेसिकली आ ही चुका हूँ और आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या क्या यंत्र हैं उस टाइम पे जो यूज़ किए जाते थे समय नापने के लिए, प्लैनेट्स की जानकारी के लिए कि कौन सी दिशा में प्लैनेट, कौन से उस समय लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सब मेजरमेंट इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से होती थी। कोई साइंटिस्ट नहीं थे उस टाइम पे, तो भी कितना हमारा जो विज्ञान था, भारतीय विज्ञान जो उस समय कितना एडवांस था वो यहाँ आकर पता लग जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रेट दे रखे हैं जंतर मंतर में। अगर आप आते हैं 1 से 4 टूरिस्ट 200 रुपये गाइड, 5 से 15 300 और उससे ऊपर तो 400 रुपये। दोस्तों ये उस टाइम का समझ लीजिए ग्लोब है एक तरीके का। आप देखेंगे, अगर इसमें क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन इसमें ना सारी लाइनें वाइनें बनाकर इन्होंने पूरा एक तरह से ग्लोब तैयार कर रखा है। और इससे ये उस समय पिंडों की जानकारी सारा इसी से ही प्राप्त कर लेते थे। और इस यंत्र का नाम है यंत्र राज यंत्र है ये। ऐसे काफ़ी यंत्र हैं यहाँ पर। बेसिकली जंतर मंतर में उस समय प्लैनेट्स की जानकारी, टाइम की जानकारी, इसी यहाँ पर जितने यंत्र हैं उनसे मिल जाती थी। तो बीच में जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है जिसमें हल्का सा होल था, वो है जयपुर, और वहाँ से ही अंदाज़ा लगाया जाता था सब पिंडों की जानकारी। दोस्तों ये वाला है क्रांति व्रता। ये उस टाइम पे यंत्र जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, स्काई में कौन सा ऑब्जेक्ट किस दिशा में रहेगा, इससे मेजरमेंट की जाती थी। और दिन में भी सन साइन जो था उसका सारा ये हिसाब किताब बताता था। नाड़ीवल्य उत्तर गोल। बेसिकली ये इधर भी ऐसा बना हुआ है, उधर भी ऐसा बना हुआ है। और अगर चल तो कुछ मैं ये वाली साइड जो है बताते हैं ये गर्मियों में काम करती है, इसके पीछे सर्दियों में काम करती है। और आप यहाँ पर पूरे दिन, इस समय सर्दी है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा भी रहूँगा तो इसके ऊपर धूप नहीं आएगी एक बार भी। पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था और क्या बनाया गया, लेकिन गजब है। चलिए इसके पीछे की साइड चलते हैं, देखते हैं ज़रा ऐसा क्या है। अब मैं इसकी बैक साइड पे जा रहा हूँ। देखें ज़रा वहाँ पे भी सेम बना हुआ है क्या। आप देख सकते हैं, लेकिन सेम बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर जो था वो इस तरीके से था, फेस ऊपर, इसका फेस डाउन हो चुका है और यहाँ धूप है। मैं बता दूँ आपको, ये वॉच बनी हुई है इस पर, और जैसा कि मैंने बताया था उस साइड गर्मियों में काम करेगी, सर्दियों में काम कर रही है और टाइम बता रही है। तो आई डोंट थिंक एक्यूरेट तो नहीं बता पा रही। राशिफल यंत्र एक आइडिया दे रही है। एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रेखाओं को मापने वाला यंत्र है, और ये 11 पेज आ रही है। इसमें 12 यंत्र हैं जो कि इस समय में बता रहा हूँ 12 राशियों को प्रदर्शित। मतलब इन यंत्रों के समय समय पर ग्रहों के सायन दशम लगन का ज्ञान होता है, यानी कि वही ग्रहों का पता लगता है। पट्टिका प्रत्येक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब उससे संबंधित राशि। और बता रहे हैं कि ये सबसे सरल रेखा से, मतलब सबसे इजी यंत्र है जिसे समझना और यूज़ करना। बेसिकली ये वो यंत्र है जो कि ध्रुव तारा दिखाती थी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ आँख रखेंगे इसकी सीध में ऊपर देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा रात के टाइम नज़र आएगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये है। बाकी दिशा वगैरह तो ये बताते ही हैं। अंदर देखिए कैसा है ये। दोस्तों इस वाले पे भी जो है घड़ी बनी हुई है, और ये ऐसे 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 धूप देखो यहाँ तक आई गई है। और ये 11 पे है इस समय, ये है 11 और थोड़ा सा फिर बढ़ गया, ऐसे 12 पे पूरा हो जाएगा। ये टाइम पता लगा लेते थे। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जो मैं बता रहा था। ये देखो 11 और ये इस समय करीब 7-8 पे है, और इसमें 27 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि आपको 27 मिनट और जोड़ते हो और 8:35, तो ये 11:35 मेरी घड़ी में हो रहे हैं इस समय, और ये टाइम 11:35 ही दिखा रहा है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो डिफरेंस भी था वो भी इसमें इनको पता था कि कितना डिफरेंस है, और वहाँ मेंशन कर दिया गया था। तो ये है प्रकाश यंत्र। ये जो है सनशाइन पता लगाने के लिए होता है। बेसिकली जो यहाँ पे जन्म लेता है जयपुर में, तो वो कौन सी राशि में जा रहा है, कौन सी राशि का है, वो इससे पता लग जाता था उस टाइम पे। इस टाइम का दोस्तों इसके बीच में ना एक ब्लैक सा ये लगा हुआ है, और उसकी जो यहाँ पे भी परछाई जाएगी, जो भी जन्म उस वक्त पे लेता है बालक या बालिका, वो उस राशि में होती है। इस समय उसकी परछाई पड़ रही है मकर पे। तो अगर इस समय कोई जन्म लेता है तो वो मकर राशि है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है बहुत। कैसे डिज़ाइन करा गया है, इसमें पूरा डिज़ाइन है, सब पे राशियों के नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। ये राशियाँ बनी हुई हैं 12, जैसे मेष,
ये भी एक राशि है। गौरी कुंभ जानने की कोशिश करते हैं तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप सेमी सर्कल ऐसे ही उस साइड में भी है, अभी आपको दिखाता हूँ। बीच में जो ये बड़ा सा देख रहे हैं ये है सम्राट यंत्र। सो सम्राट यंत्र के इधर है षष्ठांश यंत्र। ये षष्ठांश यंत्र है और इस पे सूरज की रोशनी पड़ती थी और उसकी दिशा का इससे पता लग पाता था। साले स्टडी कर लिया ढंग की इसकी, अगर वीडियो में आनी है तो पीपल भाई दिस इज व्हाट जंतर मंतर इज ऑल अबाउट। ओनली टाइमिंग्स, प्लैनेट सिचुएशंस और क्या, व्हाट एल्स। तो सबको यही बता दो उसमें क्या है। मैंने दिल्ली का जो बनाया उसमें भी बताया था दोस्तों, सब ग्रह। तो आपको यहाँ से ग्रह की दिशा का पता लग जाता था। ये रविंदर जी की बातों में मत जाए यार। देखो ऐसा है दोस्तों, सीधी बात है, साइंटिस्ट में हूँ नहीं, जो पढ़ रहा हूँ उसमें से जो मैं थोड़ा सा सारांश निकाल पा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा डिटेल्ड में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आइए, गूगल करिए, सर्च करिए और करिए। ये देखिए सम्राट यंत्र है, लिखा हुआ है सम्राट यंत्र। देखिए ये है वो घड़ी। ये समझ लीजिए बीच में जो है ना ये सुई है, तो इसकी परछाई जहाँ पड़ती है उसके अकॉर्डिंग इधर या इधर के अकॉर्डिंग समय का कैलकुलेशन हो जाता था। तो इतना डिटेल में तो ये नहीं बताया गया यहाँ पर कि कैसे पता लगता था, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन फिर भी इतना समझ आया कि इस यंत्र के थ्रू इन दोनों की हेल्प से समय का पता लग जाता था, वो भी 2-2 सेकंड तक का भी, मतलब यानी कि 11:01 कितने सेकंड हो रहे हैं वो भी बता देती है घड़ी। तो दोस्तों ये जो मैं आपको यंत्र दिखाने जा रहा हूँ अब, ये है राम यंत्र। जी हाँ, राम यंत्र। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो है सूरज का एक तो एंगल बताता है कितनी डिग्री पर है, अर्थ और सूरज के बीच में कितना डिस्टेंस है। अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखेंगे ऐसे ये चक्र बने हुए हैं, ये देखिए अंदर, और आप ये देखिए ऐसे ही चारों तरफ बने हुए हैं। और इस पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ नंबर भी अंकित हैं, ये डिग्रीज हैं। और ये बीच में जो रोड देख रहे हैं, ये रोड की परछाई सन के अकॉर्डिंग पड़ती है। इस समय ये रोड की परछाई देखिए इस पर पड़ रही है और ये वहाँ जाके रुक रही है 40 पे करीब, 40। तो ऐसे ही इससे डिग्री वगैरह का पता लग जाता था सूरज की। और दोस्तों बीच में अब आप सोच रहे हैं ऐसे 2 यंत्र हैं, एक उधर है एक इधर है। तो कहने का रीज़न ये है कि अगर ये एक यंत्र चाहते तो पूरा बना सकते थे, लेकिन क्यों खाली छोड़ा गया सोचिए। उसका रीज़न ये है कि जो बंदा अंदर आएगा निरीक्षण करने, वो अंदर आके अपना यहाँ पे इजीली सारा कुछ चेक कर सकता था, वरना अगर ये स्पेस बंद हो जाता तो अंदर कैसे आता। सो इसको ऐसे तैयार किया गया उसके साथ कि जब इसकी परछाई अगर इस पर ना पड़ रही हो इन पिलर्स पे, सो ये जो खाली जगह है ये अपने आप ही उधर वाला वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए उधर चल के देखते हैं यंत्र को। बिल्कुल इसके साथ ही देख लीजिए, बिल्कुल सेम है वो यंत्र। आइए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। जब भी ये यंत्र काम करना जिस वक्त पे बंद करता है, क्योंकि वो जो रोड की जो बीच में गैप दे रखा है वहाँ पर नहीं आएगी, तो वो ऐसा बनाया गया कि उस टाइम पे ये काम करेगा। सो इससे आपको सारा डायरेक्शंस, डिस्टेंस पता लग जाएगा। यंत्रों पर चढ़ना मना है और प्लीज़ ओबे करा करिए इन बातों को। कुछ लोग मैं देखता हूँ ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ोटो खींच रहे होते हैं और गार्ड से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, अच्छी बात नहीं है यार। सो ये देखिए अब हम यहाँ अंदर आ गए हैं। सो इस समय अगर आप, और बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही रोचक मैं बात बताने जा रहा हूँ रविंदर जी, मैं आपको भी ये बात बताना जा रहा हूँ कि आपने वहाँ पे देखा मेरे साथ उस यंत्र को, उसकी रोड की परछाई थी इस पर, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो इसमें सही में नहीं है, क्योंकि इस समय वो यंत्र काम कर रहा है और जब वो काम नहीं करेगा तब ये काम करेगा। काम दोनों का सेम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये रहे देखिए, इस रोड की परछाई है ही नहीं किसी पे भी इस समय। तो आप ही के सामने है, अब चलते हैं आगे। तो ये यंत्र है डिग्री सूरज की बताने का और डिस्टेंस अर्थ और सूरज का। सो अभी आप देखिए आजकल के टाइम में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई है, और ये सिर्फ 2 इन पिलर टाइप की चीज़ों से इन्फॉर्मेशन निकल आई है कि 90 डिग्री पे है, कितनी डिग्री पे है, कितनी उस पर है। सो गजब की बात है। और यंत्र भी बड़े अजीब अजीब सर्कल वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। और यार बहुत मेहनत लग रही है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को पता है मैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल के ला रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए यार, लाइक करिए, वट कमेंट जरूर करिएगा। दिगांश यंत्र,
तो यहाँ पर भी आप ये खगोलीय पिंडों की जानकारी, मोस्टली खगोलीय पिंडों की जानकारी मिलती थी। अब आप सोचेंगे मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दे नहीं रखी है। सो कुछ ये सेंटर पॉइंट से कुछ धागा वागा बांध के पता लगाया जाता था इससे। सो ये वृत्ताकार में है, वही सर्कल में बना हुआ है। तो ये था जंतर मंतर। सो आई थिंक अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो ये घूमना जरूर बनता है, क्योंकि आपको इससे एक उस समय की पुराने टाइम की हमारी जानकारी मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, कि कैसे टाइम का पता लगाया जाता था, सूर्य की दिशा, प्लैनेट की दिशा का पता लगाया जाता था। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।